प्रवेशी स्वागत। सुनीता अरोड़ा जी बाकी सबको मौका बाद में। यो भूतं च भव्यं च सर्वं यश्चाधितिष्ठति स्वर्यस्य च केवलं तस्मै ज्येष्ठाय ब्रह्मणे नमः। अज्ञानं तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जशलाकया चक्षुः उन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। ॐ नमस्ते अस्तु आयते नमो अस्तु परायते नमस्ते प्राणतिष्ठत आसीनायोतते नमः। आसीनायोत ते नमः। केंद्रीय आर्यवक परिषद के तत्वाधान में 580वीं संगोष्ठी में बहुत ही सुंदर दिव्य भव्य कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें बहुत ही सुंदर सुंदर भजन हो रहे हैं। सभी बहनों ने बहुत मधुर और प्रेरणास्पद भजन सुनाए और आदरणीय रजनी जी की जो पंक्ति मेरे हृदय को छू गई है, प्रभु ये तेरा दास कभी उदास न हो, मैं कर्तव्य पथ पर बढ़ता चला जाऊं। शायद आज की थीम भी मेरी यही रहेगी कि हमारे आदर्श गुरु कौन, मेरे आदर्श गुरु कौन, कैसे भी इसको कह सकते हैं। तो इस मंच का कुशल संचालन कर रहे परिषद अध्यक्ष आदरणीय श्री अनिल आर्य जी और साथ में पूरी आयोजक टीम एवं सभी बंधु बांधव जो जहाँ से जुड़े हैं, जिस भी संगठन से, संस्था से, और आज जिनकी अध्यक्षता में ये कार्यक्रम हो रहा है, मेरी बड़ी प्यारी बहन श्रीमती राजश्री यादव जी, और जो हमें आज मुख्य अतिथि बन करके मार्गदर्शन प्रेरणा करेंगी, मेरी प्यारी बड़ी बहन श्रीमती रजनी गर्ग जी, श्रीमती रजनी चुग जी, शीला माता जी, कुसुम भंडारी माता जी एवं सभी माताओं, बंधुओं, भाइयों, बहनों, क्योंकि एक एक का नाम लेना भी मुश्किल होता है, इसीलिए सभी अपने मन में अपना अपना नाम ले लें। मैं सभी को अपना हार्दिक नमन, वंदन और अभिनंदन करती हूँ और अपने विषय की ओर आती हूँ। प्यारे भाइयों बहनों, ये जो भूमि है ऋषियों की, मुनियों की, गुरुओं की, त्यागियों की, तपस्वियों की, ज्ञानियों की, संतों की, महात्माओं की भूमि है। ये ऋषि भूमि है, ऋषि पुत्रों की भूमि है। इसलिए इस भूमि के ऊपर समय समय पर ब्रह्मा से लेकर जैमिनी पर्यंत और जैमिनी से लेकर के महर्षि दयानंद और स्वामी श्रद्धानंद तक हमको अपने शुद्ध गुरुओं का, ऋषियों का, मुनियों का, विद्वानों का मार्गदर्शन मिलता रहा है। जैसा कि इस विषय में ही संगत है, हमारे आदर्श गुरु कौन। वस्तुतः एक बालक का आदर्श गुरु, प्रथम जो गुरु होता है वो एक ईश्वर होता है, उसी के सहारे से वो दुग्ध पान करता है। दूसरा गुरु उसके माता पिता होते हैं, जिसके लालन पालन में, संरक्षण में वो बड़ा होता है। तीसरे गुरु उसके आचार्य और गुरुजन, जो अध्यात्म और भौतिक विषय दोनों विषयों को पढ़ाने वाले होते हैं। चौथा गुरु उसका राष्ट्र होता है, जिस राष्ट्र का वो अन्न जल ग्रहण करता है, जिस राष्ट्र की भूमि में पैर रख करके, जिस रज में को माथे से लगा करके वो बड़ा होता है और गौरव के साथ कहता है, मैं आर्यावर्त की भूमि का, मैं भारत की भूमि का, जिसमें भानु में रथ है, जो हमेशा प्रकाश में रहती है, ऐसी भूमि का मैं पुत्र हूँ। माता भूमि, मेरी माँ भूमि है और अहम पुत्रा, मैं उसका पुत्र हूँ। ऐसी माता भूमि को नमन करने के लिए समय समय पर गुरुओं का पदार्पण होता रहा है। हमारा सौभाग्य है
प्रथम तो ये कि हमें आर्यावर्त की भूमि पर जन्म मिला, जिसका कि अभी नाम भारत है। और दूसरा सौभाग्य ये मिला कि हमको महर्षि दयानंद सरस्वती जैसे गुरु मिले, और उनके भी गुरु बिरजानंद मिले, क्योंकि गुरु दयानंद मिल गए तो समझो गुरु बिरजानंद मिल गए, और गुरु दयानंद मिल गए तो स्वामी श्रद्धानंद भी मिल गए। इसीलिए आज गुरुजनों का सम्मान करना, उनको नमन करना, उनके कर्तव्य पथ पर चलने जैसा है। अगर हम उनके दिखाए हुए मार्ग पर चलेंगे तो हमारे जीवन में उत्कर्ष भी होगा, हर्ष भी होगा, आशा का संचार भी होगा। कभी भूल कर भी हम उदास नहीं होंगे, हताश नहीं होंगे, निराश नहीं होंगे, परेशान नहीं होंगे, पीड़ित नहीं होंगे, और अपनी संस्कृति और सभ्यता इसका संरक्षण और संवर्धन कर पाएंगे। जी हाँ, मैं प्रारंभ कर रही हूँ गुरुवर स्वामी ब्रजानंद दंडी से, जिनका कि अभी जन्म दिवस आने वाला है 18 अक्टूबर, जो उनकी तिथि के हिसाब से जो डेट पड़ रही है, द्वादशी, आश्विन सुदी द्वादशी, जैसा कि पुस्तकों में हमें वर्णन मिलता है, क्योंकि हम तो, हमारे लिए तो पुस्तकें ही साक्षी हैं। प्रज्ञाचक्षु दंडी स्वामी श्री ब्रजानंद का चित्र देखते ही उनकी अस्थि पिंजर सी काया उस महान तपस्वी की कथा स्वयं कह देती है। सारा जीवन मिथ्या बाह्य आडंबरों के उन्मूलन और विश्व में सत्य सनातन वैदिक धर्म के प्रचार की चिंता में लीन सन्यासी वास्तव में एक स्वयोग्य, मनोनुकूल, चक्षुवान शिष्य की तलाश में था, खोज में था। परम पिता परमेश्वर अंतर्यामी प्रभु ने उनके हृदय की टीस को समझकर ही उनकी मनोकामना को पूर्ण किया, और यतिवर दयानंद जी को परम प्रज्ञावान गुरु मिल गए, और जन्म जन्म के अतृप्त गुरु को तेजस्वी शिष्य दयानंद मिल गया। क्या मणि कांचन का सहयोग रहा। कई बार सोचती हूं, मैं तो सोचते चली जाती हूँ, सोचते चली जाती हूँ, आज ना तो वे गुरु हैं और ना ऐसे शिष्य, ना गुरु उस तरह का अध्यापन करा रहे हैं, शिष्य को बना रहे हैं पका पका करके, और ना शिष्य बनने की इच्छा कर रहा है, ना शिष्य मार्गदर्शन लेना चाह रहा है। इसीलिए इस धरती पर इतना अत्याचार, पाप हमको दिखाई दे रहा है। प्यारे भाइयों बहनों, आज आवश्यकता है ऐसे गुरुजनों के समीपता ग्रहण करके, जो उनके वैदिक सिद्धांतों पर चल रहे हैं, जिन वैदिक सिद्धांतों को लेकर के गुरु बिरजानंद चले, जिनको लेकर के उनके शिष्य महर्षि दयानंद चले, जिनको लेकर के उनके शिष्य स्वामी श्रद्धानंद चले, उन पर हमें चलने की। श्रद्धानंद का शिष्य कौन बनेगा? हम बनेंगे। जिस प्रकार से आज हमारी बहन बेटियां लव जिहाद का शिकार हो रही हैं, जिस प्रकार से आज चारों ओर धर्मांतरण हो रहा है, आप देखिए हमारी स्थिति, जिस तरीके से लैंड जिहाद हो रहा है, एक एक करके हमारी संस्कृति पर, सभ्यता पर, सनातन पर वार करते चले आ रहे हैं, और हम मौन होकर के चुपचाप बैठ जाते हैं। याद करें अपने गुरुओं को। गुरु बिरजानंद का जन्म पंजाब के करतारपुर मंडल के गंगापुर नामक ग्राम में नारायण दत्त नाम के ब्राह्मण के यहाँ संवत 1854 विक्रमी संवत में, और सन 1778 ईस्वी में स्वामी बिरजानंद का जन्म हो जाता है। 5 वर्ष की आयु में आपकी चेचक निकल जाती है, जिसको कि हम अपनी भाषा में शीतला माता भी बोलते हैं बहुत सी जगह पर, और इस रोग में उनके दोनों नेत्र 5 वर्ष की अवस्था में चले जाते हैं। अब प्रज्ञा चक्षु तो अभी बने नहीं है, अभी तो सिर्फ बाह्य गोलक नेत्र गए हैं। जब आपकी आयु 12 वर्ष की थी, तब आपके माता पिता का देहावसान हो गया। जितना सिखाना था, जितना लालन पालन करना था, जितनी संस्कृत में बोलना सिखाना था, जितना ज्ञान भरना था, वो बीज, एक बीज का रोपण हो गया था। इस कारण अपने भ्राता की शरण में, भाई की शरण में इनको जाना पड़ा। परंतु जैसा कि हम पुस्तकों में देखते हैं, भाई और भौजाई दोनों ने इस नेत्रहीन बालक के साथ इतना बुरा बर्ताव किया, इतना बुरा बर्ताव किया कि आप घर छोड़ करके जंगल की ओर जाने लगे। कहते हैं उस समय उनकी आयु जो थी वो केवल 15 वर्ष की रही होगी। कहा जाता है कि इन्होंने 3 वर्ष तक गंगा नदी में खड़े होकर के और गायत्री मंत्र का जप किया, क्योंकि उनके पास संस्कार था बीज रूप में।
जिससे उनकी बुद्धि कुशाग्र और स्मरण शक्ति और मेधा तीव्र हो गई थी। प्यारे भाइयों बहनों, थोड़ा सा प्रकाश में इस बात पर भी डालनी चाहूंगी। बहुत लोगों का प्रश्न भी ये रहता है कि गायत्री मंत्र के जाप से ऐसे कैसे स्मरण शक्ति बढ़ गई, मेधा बुद्धि बढ़ गई। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ सकती है। हम नहीं जानते ईश्वर की वाणी के जो मन के हैं किस तरीके से उसने गुंथन किया है, किस प्रकार से उसने गायत्री छंद में उसको पिरोया है। लेकिन वास्तव में मेरा ऐसा अपना अनुभव करता है, प्रातः के 4 बजे उठ करके जब गायत्री मंत्र का हम उच्चारण करते हैं तो जिन नसों को दबना चाहिए, जिनसे मेधा शक्ति बढ़नी चाहिए, वे नस दबती हैं, उठती हैं, दबती हैं। उनकी एक एक्सरसाइज होती है उस मंत्र के उच्चारण मात्र से। और जो मन में जब अर्थ तद जपह तदर्थ भावनम, अर्थ के साथ में भावना बना करके उस परम पिता परमेश्वर का संबोधन करते हुए जब उस गायत्री मंत्र का उच्चारण किया जाता है तो वास्तव में ऐसे लाभ, चमत्कारिक लाभ होते हैं। आपकी वाणी में सबसे पहले कुशलता आती है। क्यों? क्योंकि उसमें श्रुति का उच्चारण हो रहा होता है। आप करके देखिए, मैं करती हूँ, इसलिए मैं उसका लाभ लेती हूँ और आप तक पहुंचाने का प्रयास करती हूँ। 15 वर्ष की आयु में गायत्री का जब वो 3 वर्ष तक, और कहते हैं गंगा नदी में खड़े होकर के जो लोग आज छठ करते हैं वो भी शायद उसी का ही कोई एक छोटा सा रूप रह गया है कि 3 दिन तक वो खड़े होते हैं। यहाँ 3 वर्ष की बात हमको मिलती है कि जरूर उससे लाभ मिलता है गंगा नदी में खड़े होकर के जाप करने का। हम लोग इसको पाखंड कहते हैं, पाखंड नहीं है। सूर्य की शक्ति, नदी की जल की शक्ति, ये दोनों की शक्ति हमारे शरीर के भीतर ऊर्जा के रूप में काम कर रही होती है। और साथ साथ श्रुति की शक्ति, ये 3 शक्तियां जब मिल जाती हैं एक साथ तो विशेष परिणाम सामने आ जाता है। अपने भोजन के लिए किसी से याचना नहीं करते थे, किसी से मांगते भी नहीं थे। और ये कैसे पता चलता है? उनका अस्थि पंजर का शरीर देखिए आप, कोई दे देता तो खा लेते, अन्यथा तो भूखे ही रह लेते, भूखे ही सो जाते। कई कई दिन उन्होंने भूखे बिता डाले। एक दिन उनको ऐसा स्वप्न आया कि मुझसे कोई कह रहा है कि जो होना था हो गया, अब तुम यहां से चले जाओ दूर, बहुत दूर। और ऐसा कहते हैं उन्होंने देखा है। और वो हरिद्वार की ओर चल पड़े और हरिद्वार वो पहुंच गए, जहां उनकी भेंट स्वामी पूर्णानंद सरस्वती से हो जाती है। और वही सन्यासी स्वामी दयानंद सरस्वती को भी प्राप्त हुए थे, जिनसे उन्होंने दक्षिणा ली थी, सन्यासी बनने की दीक्षा ली थी। इसके बाद उन्होंने अनेकानेक पुस्तकें पढ़ी स्वामी ब्रजानंद जी ने। उनका जो बचपन का नाम था वो ब्रजलाल था। और जब सन्यासी स्वामी बन जाते हैं ना तो आनंद लग जाता है। तो इस तरह से उनका नाम गुरु बिरजानंद हो गया। कहते उन्होंने मध्य कौमुदी, मनोरमा, शेखर, न्याय और मीमांसा ग्रंथ सुनकर कंठस्थ कर लिए। साथ ही जो विधर्मी लोग थे उनको भी वो पढ़ाया करते थे, क्योंकि उनके भीतर एक उन्होंने संकल्प ले लिया था कि जो मैं विद्या पढ़ूंगा मैं औरों को भी पढ़ाऊंगा। क्योंकि महर्षि दयानंद, उनके शिष्य के भीतर भी ये जो भावना आई, प्रत्येक को अपनी ही उन्नति से संतुष्ट नहीं रहना चाहिए, किंतु सबकी उन्नति में हमको संतुष्ट, अपनी उन्नति समझनी चाहिए। ठीक ये जो 9वां नियम है वो नियम उनके गुरु से ही उनको प्राप्त हुआ होगा। इसीलिए वो अपना कल्याण छोड़ करके, अपनी समाधि छोड़ करके अन्यों के, हम लोगों के कल्याण के लिए नाना तरह से, नाना विधियों से और सत्य की खोज करने के लिए निकल पड़े और उन्होंने सत्य परोस दिया। फिर कहते हैं हरिद्वार से वो कनखल आ गए, जैसे जहां पर अभी स्वामी रामदेव जी रहते हैं, उनकी एक प्रारंभिक कुटी है जो हमने जाकर के वहां देखी थी। और वहीं से वो गया चले गए। गया को भी एक तीर्थ स्थानों में गिना जाता है। गया से लौट करके फिर वो सोरों में जाकर के रहने लग गए। अब सोरों में वो क्या देखते हैं, उन्हीं दिनों पर अलवर महाराज, जो अलवर के महाराज थे, क्योंकि भारत जो है वो छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था। जैसे अलवर के महाराज अलग थे, भरतपुर के महाराज अलग थे, जोधपुर के महाराज अलग थे, बीकानेर के महाराज अलग थे। एक राजस्थान के भीतर ही छोटे छोटे। और ये सबसे बड़ा हमारे लिए घातक था, भारत के लिए। अब ये काल जो उन्होंने देखा है, एक तो पराधीन भारत है, अंग्रेजों का शासन है। और देखिए इस महान आत्मा को, हमारे पास तो इतनी सारी स्वतंत्रता है, आजादी है, तब भी हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। और वो परतंत्र भारत में किस तरह से अपने उद्देश्य को सिद्ध करने में लगे हुए हैं। कहते हैं महाराज जो है अलवर महाराज, वो आए वहां पर और वहां महाराज जी ने दंड जी से अलवर चलने की प्रार्थना की कि आप हमारे अलवर चलिए और वहां पर जाकर के रहिए। उन्होंने इस शर्त पर चलना स्वीकार किया, शर्त रखी कि नित्य प्रतिदिन तुमको 3 घंटे मुझसे पढ़ना पड़ेगा। एक दिन महाराज पढ़ने नहीं आ पाए, बस दंडी जी रुष्ट हो गए।
और महाराज के बहुत अनुनय विनय करने पर भी वहीं से भरतपुर चले गए, क्योंकि उनका बहुत कठोर शासन चलता था। जो उनकी बात नहीं मानता था, क्यों? क्योंकि वो जो प्रभु से प्रदत्त वाणी को इस जिब्बा से निकाल करके आगे बढ़ाया करते थे। रुष्ट हो गए कहते हैं वो। रुष्ट का मतलब ऐसा नहीं कोई गुस्सा हो गए या इतना वो कर गए। इस यहाँ पर हमको ये समझना पड़ेगा कि वो उनको संभालना चाहते थे, सुधारना चाहते थे। भरतपुर चले गए। भरतपुर के महाराज ने उन्हें बड़े सम्मान से 6 दिन अपने यहाँ रखा। बहुत सारी उनको भेंटें दी, जैसे वस्त्र हो गए, आभूषण हो गए, और उनको विदा किया। अब भरतपुर से आकर के दंडी महाराज जी ने क्या किया, सोचने लगे कि मैं कहाँ जाऊं। तो उन्होंने स्थान चुना मथुरा। क्यों चुना मथुरा? क्योंकि मथुरा में बहुत अधिक पाखंड था, अंधविश्वास था, रूढ़ी थी। यूं तो पूरा भारत ही उसी तरह से था, लेकिन महर्षि दयानंद ने एक अयोध्या का स्थान चुना। जैसे बहुत सारे स्थान चुने, रजवाड़े चुने, ऐसे ही इन्होंने, इनके गुरु ने भी वो काम पहले कर लिए हैं, तभी महर्षि दयानंद आगे बढ़े उसी काम को। जैसा मेरा गुरु करता आया वैसे ही मुझे करना है। और यही उन्होंने दक्षिणा मांगी भी थी जब वो लौंग लेकर के उपस्थित हुए थे। आगे रखूंगी इस बात को। भरतपुर से आकर दंडी जी मथुरा रहने लगे और कई विद्यार्थियों को उन्होंने वहां पर पढ़ाना प्रारंभ कर दिया। कहते हैं एक दिन आप यमुना स्नान करने गए, वहां पर आपने एक दक्षिण ब्राह्मण को, दक्षिण के जो पंडित होते हैं वो संस्कृत के बड़े प्रकांड विद्वान होते हैं, अष्टाध्यायी का पाठ करते हुए सुना। आप एकाग्र चित्त होकर के उनका पाठ सुनने लगे। जब तक ब्राह्मण पाठ करता रहा, दत्त चित्त होकर के आप सुनते रहे। कहते हैं धन्य है आपकी स्मरण शक्ति, आपको अष्टाध्यायी के 8,000 सूत्र एक ही दिन के अंतर्गत आपको याद हो गए। ये ऐसा हम पुस्तकों के भीतर नित्य प्रति पढ़ रहे हैं। आप तुरंत एक विद्यार्थी के घर गए, देखिए उनका काम, देखिए याद कर लिए, क्योंकि पता नहीं है मेमोरी का, अभी है, याद हो गए हैं, कल को भूल न जाऊं। एक अपने पढ़ाने वाले विद्यार्थी को, जिसको पढ़ाते थे, उसके घर गए, उससे कहा बेटा कागज निकाल, कलम निकाल। और कहते हैं उन्होंने उसको सारा अष्टाध्यायी के जितने भी सूत्र थे उनका अर्थ था, लिखवाते लिखवाते स्वयं ने समझते गए और उसको समझाते चले गए। ये है संस्कृति की रक्षा, अपने भाषाओं की रक्षा, अपनी व्याकरण ग्रंथों की रक्षा, अपने वेदों की रक्षा। ये है कर्तव्य पथ, हमारा करणीय कर्म। अष्टाध्यायी के पश्चात आपके हाथ में महाभाष्य लग गया, व्याकरण लग गई, निरुक्त निघंटू लग गए, जिनसे अक्षर खोले जाते हैं, हमारे शब्द खोले जाते हैं। जैसे आकाश शब्द, जैसे पानी शब्द, जल शब्द, इनको खोला जाता है, सब इन्हीं व्याकरण ग्रंथों से ही खुलता है। वेदों के अर्थ भी इन्हीं व्याकरण ग्रंथों के आधार पर महर्षि दयानंद ने खोले, और इसी के आधार पर ही उनके गुरु बिरजानंद जी ने भी खोले। इन ग्रंथों के निरंतर मनन एवं मंथन से उनको क्या ज्ञान हुआ, समझो इस बात को। जब उन्होंने मनोरमा और शेखर कौमुदी पढ़ी थी तब उनको वो अच्छा लगा, लेकिन जैसे ही उनके पास व्याकरण ग्रंथ आए और सही पकड़ आई तो उन्होंने कहा ये मनोरमा और शेखर कौमुदी तो बिल्कुल बकवास है, ये हमारे पढ़ने के ग्रंथ नहीं है, ये सब झूठे हैं, व्यर्थ हैं। और कहते हैं आपने सब वो यमुना में फिकवा दिए। और एक व्यक्ति थे वहां पर जो वेदों के विपरीत काम करते थे, वेदों की नाश हत्या करने लगे हुए थे। उनके बारे में जिक्र आता है, भट्टो जी दीक्षित थे, वो बहुत रुष्ट थे, उनसे कहा करते थे इसी दीक्षित ने वेदों का नाश किया है। मैंने कहा पहले ही, वाणी भी कठोर थी, उनके हाथ भी कठोर थे, सब कुछ तपा हुआ शरीर था उनका, लोहे जैसा शरीर था, देखने में बिल्कुल अस्थि पंजर थे, कोई उसमें चमड़ी दिखाई नहीं देती थी। अपना माइक बंद करेंगे, कहानी बहुत मजेदार है। महर्षि दयानंद सरस्वती को आपने बहुत बार सुना होगा, लेकिन गुरु विरजानंद के बारे में मैं भाई अनिल आर्य जी को धन्यवाद दूंगी, साधुवाद दूंगी, जो उन्होंने मुझे ये विषय दिया। और मैं अपना सौभाग्य मानती हूँ कि आज मैं गुरु विरजानंद के चरणों में नतमस्तक हो रही हूँ। इस बात को कहते कहते स्वयं भी भरती चली जा रही हूँ। मेरा ये पहला प्रवचन है जो मैं गुरु विरजानंद के ऊपर बोल रही हूँ, इसलिए आप भी सुनो ध्यान से, कितनी प्रेरणा इसमें छुपी हुई। महर्षि दयानंद यूं ही नहीं बन गए थे। माइक बंद करेंगे सभी अपना। 1917 में स्वामी दयानंद ने उचित गुरु की खोज में उनका द्वार खटखटाया, और आप सभी जानते हैं भीतर से आवाज आई, तुम कौन हो? स्वामी जी बोले, मैं एक सन्यासी हूं और ये जानने के लिए आया हूं, यही तो मैं जानने के लिए आया हूं, मैं कौन हूं। दंडी स्वामी ने अंतर्दृष्टि से तुरंत पहचान लिया कि मैं जिस शिष्य को चाहता था, मेरे मनोनुकूल मुझे शिष्य मिल गया। दंडी स्वामी ने फिर पूछा, तुम यहाँ क्यों आए हो? दयानंद जी ने विनम्रता से कहा, आपसे विद्या पढ़ने के लिए आया हूं। किसी से पढ़ना हो तो कितनी विनम्रता चाहिए, सोचो।
तब फिर उन्होंने पूछा दंडी स्वामी ने, तुमने अब तक पढ़ा क्या क्या, ये तो बता दो। दयानंद बोले, मैंने सारस्वत व्याकरण पढ़ी है, मैंने लघु कौमुदी पढ़ी है, मैंने ज्योतिष पुराण पढ़ा है, अनेक मैंने ग्रंथ पढ़े हैं। स्वामी ब्रजानंदनी ने भीतर से ही उत्तर दे दिया, गेट बंद है अभी, मैं तुमको मेरी 3 शर्तों पर पढ़ा सकता हूं। सोचो, ऐसे कोई गुरु शर्त रखता है? 3 शर्तों पे तुमको पढ़ा सकता हूं। दयानंद जी ने हाथ जोड़ करके कहा, बताइए गुरुदेव, आज्ञा करिए, आदेश दीजिए। पहली शर्त, ये जितने भी ग्रंथ हैं ये सभी मनुष्यकृत है, और मनुष्य एक अल्पज्य प्राणी है, उसके ज्ञान में पूर्णता नहीं हो सकती। और दूसरी बात, इन सभी ग्रंथों में मिलावट आ गई है, इसलिए इनको तुम यमुना जी में फेंक दो, क्योंकि मथुरा के पास यमुना जी है। क्योंकि प्रश्न ये भी आता, गंगा जी में क्यों नहीं फेंकवाई, यमुना जी में? बहुत सारे लोगों को जब पता नहीं होता ना, तो मैं उस क्षेत्र की हूँ, ब्रज क्षेत्र की, इसलिए मुझको पता है कि यमुना जी में इसलिए फेंकवाया क्योंकि मथुरा की बात है ये, कि फेंकवा दो जी गुरु जी कह करके यमुना जी में फेंक के आ गए। दूसरी शर्त, जो कुछ तुमने पढ़ा है ये सारा ज्ञान भूल जाओ। बताइए कितनी कठोर बात है। अभी मुझसे कोई कह दे तुमने जो कुछ पढ़ा है तुम सारा भूल जाओ, मैं तुमको आगे की बात तब बताऊंगा, तो मैं कैसे भूलूंगी? दयानंद जी ने कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं सारा भूल गया, बिल्कुल मैंने अपनी पट्टी जो स्लेट है मेरी, मैंने कोरी कर दी, अपना चित्त कोरा कर दिया। अब कहिए। बोले, तीसरी शर्त यह है मेरी, अपने भोजन का प्रबंध करके आओ, स्थान का प्रबंध करके आओ, तुमको रहना कहाँ है, तुमको खाना कहाँ है, तुमको सोना कहाँ है। ऋषि दयानंद शिष्य भाव से शीश झुका करके चल दिए, सारी पुस्तकों को विषाद पूर्वक यमुना जी में फेंक दिया, पर अंदर एक आत्मविश्वास था नव गुरु के प्रति कि मुझे श्री आत्मलाल अमरलाल जी ने भोजन आदि का प्रबंध कर दिया है। और मैं तो कहूंगी अमरलाल जी को भी साधुवाद, जिन्होंने ऋषि दयानंद के पढ़ने के लिए उनके भोजन की व्यवस्था कर दी। उनके योगदान को नमन करते हैं हम सभी मिलकर के इस मंच से। तब दयानंद ने गुरु के पास आकर के पढ़ना आरंभ कर दिया। दंडी स्वामी ने दयानंद को पहले अष्टाध्यायी पढ़ाई, और देखिए प्रज्ञा चक्षु है वो, उन्होंने तो सिर्फ सुन करके ही लिया है वो दक्षिण के ब्राह्मण से। और गुरुदेव चक्षुवान शिक्षक हैं, उनको कैसे पढ़ा रहे हैं, उनके भीतर सारा मस्तिष्क में है, समझाते जा रहे हैं, पढ़ाते जा रहे हैं। सोचो कितनी बुद्धि लगी होगी। मैं तो कई बार सोच के रह जाती हूँ, एक सूत्र को भी जब हम समझाते हैं किसी को तो बार बार पुस्तक में खोल करके देखना पड़ता है, मैं क्या कहना चाह रही हूँ, मुझे कहना क्या है, और कौन सी बात पहले निकल गई उसको भूलते चले जाते हैं। सारा चिट्ठा उनकी स्मृति में केंद्रित है। कहते हैं उन्होंने ऐसा स्वामी जी को तैयार कर दिया 3 वर्ष के भीतर, कहीं 6 वर्ष का जिक्र मिलता है, कहीं 3 वर्ष का मिलता है, अब जो भी है, मतलब 3 से लेकर 6 वर्ष तक आप लगा लीजिए। भारत के समस्त विद्वानों को तर्क की तलवार से वे पराजित करते चले गए। कितने शास्त्रार्थ हुए। दंडी स्वामी मूर्ति पूजा और संप्रदायों का खंडन किया करते थे, क्योंकि उनको विशुद्ध ज्ञान हो चुका था कि ये जड़ मूर्ति सिर्फ यहीं तक ईश्वर सीमित नहीं है। और दूसरी बात, नतस्य प्रतिमा अस्ति, उसकी कोई प्रतिमा है ही नहीं, बन ही नहीं सकती, क्योंकि जिसकी प्रतिमा बनेगी वो तो एक साकार छोटा रूप होगा। वो पूरे विश्व का काम कैसे करेगी, उत्पत्ति स्थिति प्रलय कैसे करेगी, कर्मों का फल कैसे देगी, ज्ञान कैसे प्रदान करेगी। अधिकतर विद्वान उन दिनों इन मामलों में उनकी सम्मति लेने आया करते थे, क्योंकि विद्वता बहुत अधिक थी उनके भीतर। मुरसान की एक घटना मिलती है कि रंगाचार्य के गुरु अनंताचार्य से दंडी जी का शास्त्रार्थ भी हुआ था, और वही काम शास्त्रार्थ स्वामी दयानंद जी से भी होता रहा। जो उनके गुरुओं ने जीवन, गुरु जी ने जीवन जिया, वही उनके शिष्य ने जीवन जिया। अभी हम क्या करते हैं, किसी गुरु से ज्ञान तो ले लेते हैं, लेकिन उसके प्रति श्रद्धा नहीं रहती। श्रद्धा देखिए, पूरा जीवन गुरु जी के बात में बस इतनी सी बात थी कि गुरु दयानंद मुझे तेरा जीवन चाहिए, पूरा जीवन ही आहुत कर दिया, चाहे कितने भी विघ्न आए, कष्ट आए। ये है गुरु शिष्य की भक्ति, सीखने योग्य। कर्तव्य पथ पर यूं ही नहीं चला जाता, उत्कर्ष हर्ष यूं ही नहीं लिया जाता। और कहते हैं ऐसा शास्त्रार्थ हुआ 3 मास तक चला कि जो अनंताचार्य जी थे वो भाग गए उनके शास्त्रार्थ से। और एक बार भूल से प्रज्ञा चक्षु थे, दिखाई देता नहीं था, तो वो रखा था, उनकी घटना मिलती है कि सेंधा नमक था, सेंधा नमक की जगह पर संख्या रखा हुआ, संख्या कहते हैं जहर को। वैसे मुझे नहीं पता था, पर हमारी दादी कभी कभी बोल दिया करती थी शब्दों में संख्या।
तो उनकी भी भाषा में संख्या कहते हैं जहर को। कहते हैं 1 तोला जहर खा गए, वो संख्या खा गए सेंधा नमक की भूल धोखे में। खाना था सेंधा नमक, कहते हैं 1 तोला वो खा गए। अब आप उनके योग बल का प्रभाव देखिए। कहते हैं सिर के ऊपर पानी डालते रहे, जब उन्हें पता लगा मैं संख्या खा गया तो पानी डालते रहे, पानी डालते रहे। कहते पूरी शाम हो गई तब तक पानी डालते रहे और वो बच गए। और ये सब काम हम तो जानते भी नहीं है। और देखो प्रज्ञा चक्षु थे और सब कुछ होते हुए भी, पर मेरा ऐसा मानना है जिसके ये बाहर के गोलक बंद हो जाते हैं ना, ये आंखें इस तरह, उसके भीतर के नेत्र खोल जाते हैं। क्योंकि हमारी जो ऊर्जा है वो इन आंखों से निकल जाती है सारी की सारी। फिर उनकी जो ऊर्जा है वो भीतर ही भीतर काम करती है। उसकी ऐसे व्यक्ति की मैंने बहुत लोगों को देखा है, कई मैंने गूंगे बहरे भी देखे हैं। उन लोगों की इतनी जबरदस्त एकाग्र शक्ति होती है। हमारे यहाँ पर एक जानकार है हमारे, उनके घर में 3-4 गूंगे बहरे लोग हैं और ऐसे ही एक अंधा व्यक्ति भी है। कहते हैं इतना बढ़िया काम करते हैं, इतना अच्छा काम करते हैं, इतनी अच्छी उनकी याददाश्त होती है। शायद गायत्री का प्रभाव तो था ही। दूसरी बात, उनका एक उद्देश्य था, उस उद्देश्य की पूर्ति को स्मृति में रख करके वो काम करना चाहते थे। एक बार की बात है, प्रिंस ऑफ वेल्स मथुरा आए। उसने वहां के पंडितों को भी बुला रखा था, दंडी जी भी गए। वहां एक अंग्रेज ने वेद का बहुत अशुद्ध पाठ किया, क्योंकि अंग्रेजों का शासन था, पराधीन परतंत्र भारत था। अब उनको सहन नहीं हुआ। इस पर अब मैं आप सभी को भी इस मंच से कह रही हूं, जहां पर जो लोग अशुद्ध पाठ करते हैं वो अपना पाठ शुद्ध करें, तभी जाकर के यज्ञ में आहुति डलवाएं, अन्यथा नहीं। परमात्मा हर किसी को हर शक्ति नहीं देता। स्वामी श्रद्धानंद ने कहा था, वाचन की भी शक्ति हर एक के पास नहीं होती, पुरोहित बनने की भी शक्ति हर एक के पास नहीं होती। पहले अपना उच्चारण शक्ति शुद्ध करें, उसके बाद ही हम यज्ञ कार्य में संपादित करवाएं ऐसे लोगों से, अन्यथा नहीं। कहते हैं पंडितों को बुलाया उन्होंने, उनमें से अंग्रेज ने वेद का बहुत अशुद्ध पाठ किया। इस पर स्वाभिमानी दंडी जी ने कहा, जिनको शुद्ध वेद पाठ नहीं आता उन्हें संस्कृत पढ़ने का अधिकार न जाने कैसे लोग दे देते हैं और किसने दे दिया। अगर कोई भारतीय होता तो रुष्ट हो जाता, परंतु अंग्रेज महोदय ने दंडी जी की स्पष्ट बाध्यता की प्रशंसा की। इससे दंडी जी की निर्भीकता का हमको परिचय भी मिलता है। स्वामी श्री दंडी जी के श्री चरणों में 2.5 वर्ष तक शिक्षा ग्रहण करने के उपरांत अतीत काल से प्रचलित परंपरानुसार महर्षि स्वामी दयानंद जी महाराज पूज्यपाद गुरु जी से विदा लेने के लिए आधा सेर लौंग लेकर के गुरु दक्षिणा के रूप में उपस्थित हो गए। पर महर्षि को सच्चे शिव के दर्शन कराने वाले, उनकी आत्मा को ज्ञान के पावन आलोक से आलोकित करने वाले, अपने सुयोग्य शिष्य को सत्यार्थों में आध्यात्मिक अन्न देने वाले, महामहिमामय सर्व ज्ञान के आगार, अलौकिक प्रतिभा संपन्न, प्रकांड पांडित्य के परिपूर्ण गुरु भला लोगों की उस तुच्छ भेंट से कहां संतुष्ट होने वाले थे। वह घन गंजर गंभीर वाणी में बोल पड़े, दयानंद मुझे लौंग नहीं चाहिए, मुझे लौंग नहीं चाहिए। मैं तो गुरु दक्षिणा में तुमसे अलौकिक और अभूतपूर्व भेंट चाहता हूं, तुम्हारा जीवन चाहता हूं, जो केवल तुम ही दे सकते हो, तुम ही दे सकते हो, तुम ही दे सकते हो। तुम ज्ञान के अभिलाषी व सच्चे ज्ञान के संचित भंडार हो, अतः समस्त विश्व के अज्ञान अंधकार को तिरोहित कर उसे वेद ज्ञान के दिव्य ज्ञान से प्रकाशित करो, सारे जगती के अंधकार को हर डालो, सारी कुरीतियों का निवारण करो, सामाजिक सुधार करो, विश्व के सम्मुख आदर्श प्रस्तुत करो, सत्य सनातन वैदिक धर्म का प्रचार प्रसार करो, प्रणवंतो विश्व मार्ग के मूल मंत्र को अपनाकर घर घर में वेदों का डंका बजवा दो। ये इतनी घन गंजन वाणी कौन कर सकता है? जिसका गुरु, जिसका शिष्य ऐसा, उसी का गुरु ही कर सकता है। प्यारे भाइयों बहनों, भगवान का सत्य स्वरूप दिखाकर सच्चे ऋषि मुनियों के आश ग्रंथों का प्रचार व अनार्स ग्रंथों का बहिष्कार करो, ऐसा उपदेश उनके गुरु जी ने उसको दिया। दयानंद माना कि ये मार्ग सुगम नहीं है तुम्हारे लिए, ये बहुत कठिन और दुष्कर मार्ग है, इसका अवलंबन करने एवं इस पर अग्रसर होने के लिए कठोर साधना की जरूरत है, महान तप और त्याग तुम्हारे लिए अपेक्षित है। तुम्हें विघ्न भी आएंगे, बाधाएं भी आएंगी, रुकावटें भी आएंगी, परेशानियां भी आएंगी, कष्ट भी आएंगे, तुम्हें जहर भी दिया जाएगा दयानंद, लेकिन तुम रुकना नहीं, तुम झुकना नहीं, तुम गिरना नहीं, तुम पथ पर संभलते चले जाना। तुम्हारा कर्तव्य बस एक है, सारे संसार में प्रकाश को फैला देना और अज्ञान तिमिर का नाश कर देना। कहना न होगा, सत्य प्रतिज्ञ, दृढ़वती, दृढ़ संकल्प महर्षि दयानंद ने
अपने पूज्यपात प्रातः स्मरणीय गुरु के सम्मुख की गई भीष्म प्रतिज्ञा का जबरदस्त पालन किया। अपनी इस भीष्म प्रतिज्ञा के पालन के लिए बाल ब्रह्मचारी रहकर समस्त भारत में प्रसारित अनगणित अनार्स ग्रंथों का डटकर विरोध किया और आर्ष ग्रंथ वेदानुकूल ग्रंथों का प्रचार प्रसार किया और सत्य की खोज की, एकेश्वरवाद की रक्षा की। एकेश्वरवाद को एक ही ईश्वर है, ना द्वितीयो ना तृतीयो ना चतुर्थो ना पंचमो ना षष्ठो ना सप्तमो ना अष्टमो ना नवमो, एक ही ईश्वर है। एकम सदविप्रा बहुधा वदंती, एक ही ईश्वर है, दूसरा कोई नहीं। एक ही सर्वशक्तिमान सत्ता है, वही सर्वव्यापक है, वही सर्व संरक्षक है, वही सबका पालन करने वाली है, वही सबके अंतर्यामी है, सबके बाहर भी भीतर भी आगे भी पीछे भी सब जगह वही एक सत्ता है। ऐसा विशुद्ध ज्ञान अगर आज ऋषि दयानंद नहीं आते, उनको गुरु बिरजानंद नहीं मिले होते, तो ये ज्ञान हम तक कैसे पहुंच सकता। प्यारे भाइयों बहनों, पाखंड खंडनी पताका फहरा दी, नाना मत मतांतरों के प्रवर्तकों के इंद्रजाल में उलझी हुई भोली वाली जनता को मुक्त करा दिया, सच्चे वेद मार्ग को प्रशस्त कर दिया, मूर्ति पूजा बहुदेववाद का खंडन कर दिया, बाल विवाह रुकवा दिए, विधवा विवाह विधवाओं के विवाह करवा दिए, नारी जाति को जिसको पैरों की जूती कहते थे उनको पगड़ी पहना डाली और मंत्र बता दिया, वेद से ही निकाल करके बता दिया, अहम मूर्धा अहम उग्रा विवाचिनी अहम केतु। हे नारी, तू पैरों की जूती नहीं है, तू देवी है, तेरा पूजन होना चाहिए, तेरा बंधन होना चाहिए। जिन घरों में देवियों की पूजा नहीं होती, उनकी सारी क्रिया निष्फल हो जाया करती हैं। यत्र तास्तु न अफला क्रिया, जो जिनके यहाँ पर पूजन नहीं होता, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यत्र तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्तत्र अफला क्रिया। कहते हैं जिन घरों में नारियों को देवी की तरह पूजन नहीं किया जाता, देवी को पूजने जा रहे हैं लेकिन नारियों को डांट डांट करके देवियों को पूजने जा रहे हैं। सोचो कितना बड़ा ज्ञान दे दिया, कितना राष्ट्र का कल्याण करना चाहते थे, कितना विश्व का कल्याण करना चाहते थे। शायद इसीलिए ही आर्य समाज की स्थापना की, और शायद ही नहीं, पूरी तरीके से मैं कह सकती हूँ। भाइयों माइक बंद कर लो, मेरी बात को सुने तो, क्योंकि मैं कह नहीं पाऊंगी जब तक। अपना माइक बंद करेंगे, आयोजकों से निवेदन है कृपया माइक बंद करें इनका, जिनका खुला है। ये दंडी स्वामी विरजानंद जैसे प्रखर गुरु का प्रभाव था कि शिष्य दयानंद की कंठ का किरण पथ का अवलंबन करने के फलस्वरूप अपने विरोधियों और कट्टरपंथियों द्वारा नाना कष्ट और यातनाएं सहन करनी पड़ी। और एक बार की घटना आती है, कहते हैं जब उनके ऊपर इतने धूल और पत्थर फेंक दिए गए, तो दयानंद से एक व्यक्ति ने कहा, तुम्हारे ऊपर इतने पत्थर और धूल फेंकी जा रही है, तुमको खराब नहीं लगता? तुमको लोग गाली देते हैं, तुमको लोग जहर देते हैं, तुमको खराब नहीं लगता? तो क्या कहते हैं, माली जब आता है ना, तो पौध लगाने के लिए आता है, बागान लगाने के लिए आता है, और मेरा उद्देश्य है इस सारे संसार को महकाना, महकना और महकाना। क्यों? क्योंकि उनको जो गुरु मिला वो दंडी स्वामी मिला, एक हाथ में दंड, और शंकराचार्यों के हाथ में भी दंड और उनके हाथ में भी दंड। दंड ने दो काम किए, एक दंड अनुशासन करवाता है और दूसरा जो दंड है वो सहारा देता है, आश्रय बनता है। ये दंडी स्वामी विरजानंद जैसे प्रखर गुरु का ही प्रभाव था कि शिष्य दयानंद को जो रास्ता मिला, सत्य का रास्ता मिला, वेद का रास्ता मिला, यज्ञ का रास्ता मिला, योग का रास्ता मिला, और हम सबके समक्ष उन्होंने ये रास्ता दिखला दिया। धन्य है गुरु, धन्य है शिष्य दयानंद, तेजस्वी साहसी सत्यवादी उदार हृदय दयानंद। तूने विषपान कराने वालों को भी रुपए की थैली दे करके और उनको कहा तू भाग जा, तेरी गलती नहीं है, ये राजा जोधपुर की गलती है, उस वेश्या की गलती है। ऐसे अभूतपूर्व, ऐसे अश्रुतपूर्व गुरु दक्षिणा भारत के नहीं समग्र विश्व के किसी शिष्य ने कभी अपने गुरुदेव को समर्पित न की होगी, ऐसा मैं कह सकती हूँ। धन्य है ऐसे सच्चे गुरु, उनसे अधिक धन्य है उनके सुयोग्य शिष्य स्वामी दयानंद। हम जरा मन में विचार तो करें, क्या हम अपने गुरु दयानंद को उनके अनुरूप गुरु दक्षिणा अर्पित करने हेतु तो कुछ कर पाए हैं? ऋषि ऋण के बोझ से दबे दबे विश्व से जाएंगे क्या? गुरुदेव दंडी जी महाराज का देहावसन विक्रम संवत 1952 क्वार मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी सोमवार को नवंबर 1868 को हो गया था। उनकी मृत्यु पर सुयोग्य शिष्य दयानंद ने अति वेदनापूर्ण शब्दों में श्रद्धांजलि देते हुए कहा था,
आज व्याकरण का सूर्य अस्त हो गया। धन्य सूर्य व्याकरण के, धन्य सूर्य व्याकरण के गुरुवर विरजानंद, दयानंद से शिष्य प्रिय, मिले जनासानंद, मिले जिन्हें सानंद, मिले जिन्हें सानंद। प्यारे भाइयों बहनों, जब उन्होंने ऐसी ललकार दी, गुरु दयानंद ने उसको सहर्ष स्वीकार किया और काव्य रूप में आपके समक्ष रखना चाहूंगी। मेरे शिष्य दयानंद वेद सुना दो, मेरे शिष्य दयानंद वेद सुना दो, आवाज वेदों की फिर से सुना दो, आवाज वेदों की फिर से सुना दो, इस भारत की नैया को पार लगा दो, मेरे शिष्य दयानंद भारत जगा दो। है भूला हुआ ये जहां अपनी शक्ति, ये भूला हुआ है भूला हुआ ये जहां अपनी शक्ति, नहीं कोई करता है ईश्वर की भक्ति, नहीं कोई करता है ईश्वर की भक्ति, दिलों में तुम ईश्वर की ज्योति जला दो, दिलों में तुम ईश्वर की ज्योति जला दो, मेरे शिष्य दयानंद भारत जगा दो, मेरे शिष्य दयानंद वेद सुना दो। सोचो गुरु ने कैसे शिष्य को तैयार किया है। थोड़ा सा काल, थोड़े से काल में कितना गूढ़ ज्ञान उनको दे दिया और किस तरह से उसको तैयार कर दिया। वास्तव में जो जो उन्होंने उनको शिक्षा दी वो उन्होंने अपने जीवन में चरितार्थ कर दी। भारत की माता बंधी बेड़ियों से, भारत की माता बंधी बेड़ियों से, दो मुक्ति अन्याय के भेड़ियों से, दो मुक्ति अन्याय के भेड़ियों से, आजादी की दुंदुभी को बजा दो, स्वतंत्रता की दुंदुभी को बजा दो, मेरे शिष्य दयानंद भारत जगा दो, आवाज वेदों की फिर से सुना दो। विदेशों की भाषा ने घेरा है भारत, विदेशों की भाषा ने घेरा है भारत, भेड़ों के दानव ने काटा है भारत, इस भेड़ों के दानव ने काटा है भारत, इन्हें स्वदेशी भाषा का प्याला पिला दो। 14 सितंबर को जो हिंदी दिवस है उस दिन उनकी पुण्यतिथि भी है। सोचो, विदेशों की भाषा ने घेरा है भारत, भेड़ों के दानव ने काटा है भारत, वेदों के दानव ने काटा है भारत, इन्हें स्वदेशी भाषा का प्याला पिला दो, मेरे शिष्य दयानंद वेद सुना दो। चिताओं में पुरुषों की जलती है नारी, सती प्रथा भी थी, चिताओं में पुरुषों की जलती है नारी, बालक विवाह जैसी कितनी बीमारी, बालक विवाह जैसी कितनी बीमारी, इन्हें देवियों का सुदर्जा दिला दो, इन्हें देवियों का सुदर्जा दिला दो, मेरे शिष्य दयानंद भारत जगा दो, मेरे शिष्य दयानंद भारत जगा दो। बालाओं को ना ये देते हैं शिक्षा, लड़कियों को कोई शिक्षा का अधिकार नहीं है अभी इस तरीके के भारत में, बालाओं को ना ये देते हैं शिक्षा, भूलों को ना आज मिलती है भिक्षा, भूलों को ना आज मिलती है भिक्षा, कुरीतियों को यहाँ से मिटा दो, कुरीतियों को यहाँ से मिटा दो, मेरे शिष्य दयानंद वेद सुना दो, मेरे शिष्य दयानंद भारत जगा दो। कटती यहाँ रोज निर्दोष गायें, ये गौ करुणानिधि ऐसे ही नहीं लिख दी, गुरु के पास गौ भक्ति थी, गुरुजी उनके गोपाल थे। कटती यहाँ रोज निर्दोष गाएं, दर्दे भरे सबकी नस नस में आहें, दर्दे भरे सबकी नस नस में आहें, दया का दयानंद दरिया बहा दो, दया का दयानंद दरिया बहा दो, मेरे शिष्य दयानंद भारत जगा दो, मेरे शिष्य दयानंद वेद सुना दो। जगत का गुरु आज चेला हुआ है, ये हालत विपरीत परिस्थितियां देखो, जगत का जो गुरु था
जगत का गुरु आज चेला हुआ है, उपवन का हर पात मैला हुआ है, उपवन का हर पात मैला हुआ है। ऋषियों की शिक्षा का दर्शन करा दो, गुरुकुलीय संस्कृति को बढ़ावा दिला दो, मेरे शिष्य दयानंद वेद सुना दो। ओ जड़ मूर्ति पूजा ये दुनिया है करती, जड़ मूर्ति पूजा ये दुनिया है करती, अन्याय पापों न जुल्मों से डरती, अन्याय पापों न जुल्मों से डरती। सोए हुए इस जगत को जगा दो, सोए हुए इस जगत को जगा दो, मेरे शिष्य दयानंद वेद सुना दो, मेरे शिष्य दयानंद भारत जगा दो। जिगर में यही टीस उठती है मेरे, जिगर में यही टीस उठती है मेरे, जला करके दीपक मिटाओ अंधेरे, जला कर के दीपक मिटाओ अंधेरे। मेरे दिल मेरे दर्द दिल की दयानंद वादो, मेरे दर्द दिल की दयानंद वादो, मेरे शिष्य दयानंद भारत जगा दो, मेरे शिष्य दयानंद वेद सुना दो, मेरे शिष्य दयानंद पार करा दो, मेरे शिष्य दयानंद भारत जगा दो। प्यारे भाइयों बहनों, ऋषि दयानंद को तो गुरु बिरजानंद मिल गए, स्वामी श्रद्धानंद को गुरु दयानंद मिल गए, हमको भी स्वामी श्रद्धानंद मिल गए। लेकिन कब रुकेगा ये धर्मांतरण, कब रुकेगा ये लव जिहाद, कब रुकेगा ये लैंड जिहाद? अब हमको स्वामी श्रद्धानंद का शिष्य बनना पड़ेगा, तभी जाकर के हम इस तमस को भी चीर सकते हैं। ये आज भी सोचो, हम रोटी चैन से खा पा रहे हैं, पानी चैन से खा पा रहे हैं, लेकिन सांस्कृतिक आजादी अभी भी हमारे पास नहीं है। इसलिए आज आवश्यकता है हर घर से, क्योंकि स्वदेशी राज्य सर्वोपरि सर्वोत्तम होता है, ये गुरु बिरजानंद के शिष्य ने हमको बता दिया सत्ता प्रकाश में। इसीलिए हमको अपनी स्वदेशी बोली, स्वदेशी भोजन, स्वदेश का ही अपना भजन, अर्थात अपने ईश्वर का, अपना वैदिक संस्कृति, अपनी वैदिक सभ्यता, अपनी सनातन संस्कृति, इसकी ओर आना होगा, मूल की ओर लौटना होगा। इन फूलों का पीछा छोड़ो, फूल तो निरे लग जाएंगे, घने लग जाएंगे, महकने वाले लग जाएंगे। इसीलिए मत भटको, मत अटको, मत पटको, बढ़ो, चढ़ो, मंजिल तुम्हें पुकार रही है, रास्ता तुम्हारे सामने है, रास्ता तुम्हारे गुरुओं ने तुम्हारे लिए प्रशस्त कर दिया है। बस अब बारी है भाई अनिल जी का हाथ पकड़ लो, आगे आगे बढ़ते चलो, आगे आगे बढ़ते चलो। इन्हीं शब्दों के साथ समस्त गुरुओं को, आप भी मेरे गुरु ही हैं, क्योंकि जो श्रोता होता है वो भी एक गुरु के रूप में ही होता है, जो धैर्य का दान देता है, शांति का दान देता है, धैर्य पूर्वक सुनता है, श्रद्धा के साथ सुनता है, भक्ति के साथ सुनता है, सेवा समर्पण के साथ सुनता है। आप भी मेरे गुरु हो। भाई अनिल जी तो हैं ही, क्योंकि मंच वो अपना प्रदान करते हैं, इतने सुंदर सुंदर विषयों को हमारे पास पहुंचाते हैं, और हमको ये सौभाग्य का अवसर प्राप्त होता है। प्यारे भाइयों बहनों, हम अपने गुरुओं की जीवनी कभी कभार पढ़ लिया करें। ऋषि दयानंद को तो फिर भी पढ़ लेते हैं, स्वामी श्रद्धानंद को भी पढ़ लेते हैं, लेकिन गुरुवर ब्रजानंद को हम बहुत कम लोग समझ पाए हैं। अगर हमने गुरु ब्रजानंद को पढ़ लिया, हम भी स्वामी दयानंद की तरह शिष्य बन जाएंगे, हम भी स्वामी श्रद्धानंद की तरह शिष्य बन जाएंगे। और जब स्वामी श्रद्धानंद दयानंद हम बन जाएंगे, तो बताओ कहाँ तिमिर रहेगा, कहाँ अंधकार रहेगा? सारा की सारा तिरोहित हो जाएगा। उस जब हम पॉवर का वेद का बल्ब जला देंगे तो दिखेगा ही नहीं कहाँ अंधेरा। इसलिए आओ इस अंधकार को चीरें, मिल करके कदम बढ़ाएं, किसी की टांग ना खींचें, हाथ खींचें, उपयोगी बने, सहयोगी बने, उद्योगी बने, निरोगी बने और योगी बने, तभी हमारे जीवन का कल्याण। इन्हीं शब्दों के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद करती धन्यवाद हूँ। आज के मुख्य वक्ता आचार्य विमलेश गोसाई दर्शन